एनसीईआरटी क्लास 10th की अगली पोएट्री का चैप्टर है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और इसकी पोएटिस हैं, कवयित्री हैं कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स, कैरोलिन या कैरोलिन प्रोनाउंस कर सकते हैं, कैरोलिन वेल्स। तो ये जो पोयम है ये बड़ी फ़नी पोयम है। फ़नी यानी आनंददायक, मज़ा आएगा, जैसे बच्चे फ़नी पोयम कहते हैं, सुनते हैं। फ़नी पोयम सुनने में बहुत अच्छी लगती, बड़ों को भी। वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर जो पाले नहीं जाते। वाइल्ड का अर्थ जंगली तो भाई कोई भी हो सकते हैं जो पालतू न बनाए जाते हों। जनरली लोग उनको पालते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, भालू, मगरमच्छ, ये सब नहीं पाले जाते। कहीं कहीं लोग पाल भी लेते हैं, लेकिन वो अपवाद है। कुछ देशों में तो लोग शेर भी पालते हैं, कुछ लोग मगरमच्छ भी पाल लेते हैं, लेकिन वो अपवाद है। तो हम पहले पोयम देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसका अर्थ देखते हैं। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। एक बात और, कई बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर वर्ड मीनिंग को क्या करें, आप कभी कभी फ़ोटो भेज देते हैं तो उसको लिखें। अरे भाई लिख लो तब भी ठीक है, ना लिखो तब भी ठीक है, लेकिन वोकैबुलरी बढ़ाओ। अगर लगता है कि तुमने एक बार पढ़ लिया याद हो गया तो अच्छी बात है, मत लिखो। यहाँ लिख लिया तो इससे अच्छी बात क्या है। तुम लोगों को पता है भैया, जब मुग़लों का आक्रमण हुआ तो इन हत्यारों, बलात्कारियों, लुटेरों ने पूरे देश की सारी संस्थाओं को, सभ्यता, संस्कृतियों को नष्ट किया। पूरे विश्व में नष्ट किया है, पूरे विश्व में, यही नहीं पूरे विश्व में। तो यहाँ भी तो भाई सारे विश्वविद्यालय जला दिए गए, पुस्तकालय जैसे नालंदा ही जला दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ के गुरुजी लोग या विद्यार्थी लोग इतने अच्छे थे, इतने विद्वान थे, पूरे का पूरा यहाँ लिख गए, याद कर गए, जंगलों में भाग गए। फिर जब आक्रमण समाप्त हुआ, उन हत्यारों का दौर समाप्त हुआ, वो सब मरे या लौट गए, तो फिर आके लिख दिया। तो ये भी बड़ी बात है, अगर तुम याद कर लेते हो तो अच्छी बात है। अरे हमारे गांव की माताएं, तुम लोगों की दादी वादी की आयु के देखोगे औरतों को, अनपढ़ होंगी लेकिन ढेर सारे गीत उन्हें याद होंगे, सोहर, विवाह के गीत। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ियों से सुनते सुनते, कहते कहते चली आ रही। गीतों में पूरा इतिहास भरा रहता था। अब कल्चर ख़त्म हो गया, अब के लड़के लड़कियाँ ये सब नहीं जानते समझते। तुम्हारे मिर्ज़ापुर ज़िले की कजरी विश्व प्रसिद्ध थी, अब किसी लड़की को नहीं आएगा। अब तो बस वही भोजपुरिया गाने, सबसे अश्लील, एकदम मतलब घटिया से घटिया, और हिंदी फिल्मों के भी गाने जो निहायत अश्लील हैं, जिसमें कोई अर्थ नहीं, कोई भाव नहीं, वो तुम लोग सुनते हो, उसके धुनों पे नाचते हो। नाच ही अलग होता था पहले, विवाह वगैरह, महिलाओं का नृत्य, तो संस्कृति का ये सब अंग था। खैर ये विषयांतर हो गया। तो वोकैबुलरी बढ़ाओ, अपना शब्द भंडार बढ़ाओ, चाहे तुम लिख के बढ़ाओ या वैसे तुम्हें याद हो जाता है वैसे। और शब्दों का एक अर्थ नहीं होता, शब्द भंडार बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है खूब पढ़ना। तो जब जो शब्द कॉन्टेक्स्ट में, जिस प्रसंग में यूज़ होता है ना, तो उसके अनुसार उसका अर्थ ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाता है, खूब बढ़िया से वो मन में बैठ जाता है। तो बेटर ये होगा कि कॉन्टेक्स्ट में अर्थ समझो। और लिखने से एक लाभ ये होता है कि कई बार पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होता है एक बार का लिखना, इसलिए लिख सकते हो, इसके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। और तुम लोग अब बड़े बच्चे हो, अब तो छोटे बच्चों को भी हम लोग डांट मार नहीं सकते भैया कि ज़बरदस्ती लिखाएं पढ़ाएं। हम लोग तो वो समय था कि नहीं लिखे तो नहीं पढ़े, नहीं याद किए, ज़बरदस्त पिटाई होती थी, वो समय चला गया। तो तुम लोग खुद समझदार हो, अपने मन से डिसीजन ले। तुम अब फेयर कॉपी भी ना बनाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार ने कहा कि भैया कुछ मत बोलो, पढ़ें चाहे ना पढ़ें। मतलब हम लोग बजनिया हैं, बजा के चले जाएँ, तुम नाचो या ना नाचो, तुम्हारी इच्छा पर है। अब हम लोगों को इतना ही बना दिया गया है, हम तुम्हारे ऊपर कोई कठोरता नहीं कर सकते। तो ये तुम्हारे विवेक पर छोड़ देते हैं हम, कि तुम पढ़ो, अच्छा करो। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should you to advance a large and tawny beast, if he roars at you and you are dying, you will know this is the eastern line. Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. If strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. If when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it's a bear.
If you have any doubts, I guess he'll give you just one more curse. Though to distinguish beasts of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. बड़ी सुंदर पोयम है और बड़े डेंजरस तरीके से बता रही है कि जानवरों को जानोगे कैसे। हालांकि तुम लोग जानते हो, अब तो टीवी है, यूट्यूब है, सब देख रहे हो, जानते हो, देखा करो चैनल्स पे, जो डिस्कवरी चैनल्स हैं ये सब देखा करो, बहुत आनंददायक बनाते हैं वीडियोस, बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है, ज़बरदस्त, ढेर सारी भ्रांतियाँ हैं समाज में दूर होती हैं। बड़ी बढ़िया पोयम, बहुत ही सुंदर पोयम है और कितना सुंदर तरीके से मजाकिया लेकिन ख़तरनाक तरीके से बता रही है कि कैसे कैसे ये जानवरों से भेंट होगी, कैसे जानोगे कि क्या, और उस एनिमल की, उस पशु की क्या विशेषता है वो क्लियर होता है। तो पहला स्टैंजा स्टार्ट होता है किंग ऑफ द जंगल। किंग ऑफ द जंगल तुम लोग जानते ही हो किसे कहते हैं, लायन को, लायन यानी शेर। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर भाग्य से तुम जा रहे हो किधर, ईस्ट की ओर, पूरब के जंगलों में। पूरब के जंगल मतलब भारत की ओर, भाई एशियाटिक लायन ही है विश्व में प्रसिद्ध, तो पूरब का मतलब इंडिया की ओर आओ। इंडिया के ही एनिमल्स की बात भी हो रही है, इसमें जितने एनिमल्स हैं सब इंडिया में पाए जाते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। देखो, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ़ देयर शुड यू टू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और जैसे ही तुम आगे बढ़े और देख रहे हो कि एक लार्ज विशाल का टाउनी, टाउनी क्या होता है, टाउनी एक कलर है, थोड़ा सा पीला और थोड़ा मिट्टी का रंग मिला दो तो एक कलर बनेगा, उसको टाउनी। लायन का कलर ऐसा होता है उसकी बॉडी का, पीला, थोड़ा मिट्टी विट्टी मिला दो, हल्का धूसरित कर दो तो वो टाउनी कलर, लायन का कलर ये होता है। तो अगर ऐसे कलर का बीस्ट, बीस्ट यानी वही जंगली जानवर मिल जाएगा, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, अब डाइंग नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा है, डाइन लिखा है, डाइन, 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 क्योंकि लायन से उसको राइम कराना था, तुक मिलाना था, इसलिए। देखो पोएट्री की ये विशेषता होती है, छंद को कहीं भी तोड़ देना, कैसे परिवर्तन, किसी शब्द को छोड़ देना, किसी शब्द के मात्रा को बदल देना, किसी अक्षर को हटा देना, जोड़ देना, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं पोएट को, इसको कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। ये भी जान लो, तुम लोग अभी छोटी कक्षा में हो लेकिन बात आई तो बता दे रहा हूँ कि डाइंग है, DYING, उसका पूरा मर रहे हो, लेकिन डाइन लिखा है, डाइन, डाइन क्योंकि नीचे है लायन, तो लायन से तुक मिल जाए, इसलिए ये कविता काफ़ी ह्यूमरस है, काफ़ी तुकबंदी वाली कविता, इसलिए ऐसे बनाया। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो अगर ऐसे दहाड़ दे और तुम्हें लगे कि तुम अब मरने ही वाले हो, बिल्कुल तुम्हारी जान निकल रही है, तो जान जाना कि ये एशिया वाला शेर है, एशिया के जंगलों में पाया जाने वाला बब्बर शेर है। सेकंड स्टैंजा, or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब कह रहा है कि अगर कभी कभी ऐसा हो जाए, रोमिंग राउंड, ऐसे ही रोमिंग मतलब भटकना, घूमना, घूम रहे हो और वहाँ पे हो जाए अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक बड़ा सुंदर सा भद्र सा एकदम शहनशाही और जंगली जानवर आपका स्वागत कर ले, सामने से आ जाए, और कैसा हो, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। येलो ग्राउंड, जैसे ये ब्लैक ग्राउंड है, इस पर वाइट्स लिखा हुआ है, तो कह रहा है येलो ग्राउंड, यानी उसकी जो खाल होती है वो येलो होती है, उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स यानी काली काली धारियाँ होती हैं, ऐसा बना हो। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और ध्यान देना भैया कि खा न ले, सुंदर तो बहुत है लेकिन ये आपका नाश्ता कर सकता है, आपको ही अपना नाश्ता या भोजन बना सकता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और बस इतना सिंपल सा रूल जान लो तो याद कर लोगे, सीख लोगे। क्या सीखोगे, बड़ा सा जानवर बहुत शहनशाही तरीके से आएगा, बिल्कुल राजा की तरह, उसके पीले खालों पे ब्लैक ब्लैक धारियाँ होंगी, स्ट्राइप्स होंगी, लेकिन बचना कि खा न जाए, तो ये जान लेना द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, तो पहचान लोगे कि ये बंगाल टाइगर है। रॉयल बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, सुंदरबन सेंचुरी का नाम है अभयारण्य का, पिछले क्लास में मैंने किसी में बताया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में, तो वहाँ ये पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। तो बंगाल टाइगर को तुम पहचान लोगे, ये जान लो।
If strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again. अब देखो लीप का पास्ट है, लेप लेप लास्ट में आया, लेकिन ये लेप्ट होता है, लेप्ट होता है। यहाँ भी देखो पोएट ने अपने पोएटिक लाइसेंस का यूज़ किया है। ये पोएटस हैं, कवयित्री हैं, कार्लिन वेल्स। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, और आगे चलते हो, और स्ट्रॉलिंग मतलब आगे बढ़ते हो, टहलते हुए, घूमते हुए आगे बढ़ते हो, तो एक जानवर देखते हो हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, उसकी हाइड यानी खाल, HID यानी छिपाना भी होता है, लेकिन इसका यहाँ हाइड का अर्थ खाल है, जानवरों की खाल को, पशुओं की खाल को हाइड कहते हैं। उसकी खाल पे क्या है, स्पॉट्स, धब्बे, गोल 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 धब्बे बने हुए हैं। एज सून एज ही लेफ्ट ऑन यू, और जैसे आपके ऊपर छलांग लगा दे, आप देखे और आपके ऊपर छलांग ही लगा दे, तो जान जाना भैया ये लेपर्ड है। लेपर्ड एक जीव होता है, कैट फैमिली का ही है, लायन टाइगर फैमिली का ही लेपर्ड है, लेकिन इस पे गोल गोल धब्बे होते हैं। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, अब आपको दर्द होगा, आप गिर गए होंगे, या हो सकता है आपके ऊपर ही कूद गया हो, आप दबे हों, आपको खाने ही वाला हो, तो आप चाहे जितना चिल्लाएं दर्द के मारे, कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो बार बार छलांग ही लगाएगा। अर्थात ये जो लेपर्ड है, ये छलांग लगाने में, तेज दौड़ने में बड़ा एक्सपर्ट होता है, ये इस पशु की पहचान है। फोर्थ स्टैंजा, if when you are walking round your yard you met a creature there who hugs you very very hard, be sure it's a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. When you are walking round your yard, आप मान लो कि जंगल में अपना घर वर बना लिए हैं, तो यार्ड यानी थोड़ा लकड़ी वकड़ी से लोग घेर लेते हैं, आंगन टाइप का ना, हाथा टाइप का बना लेते हैं, उसके आसपास आप घेर रहे हैं, वो सॉरी घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, और अचानक क्या हो, आप एक जंतु से वहाँ मिल जाएं। और कैसे मिलेंगे? हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, आके आपको हग करना मतलब गले लगा लेना, ऐसे आके आपको पकड़ लेगा, बिल्कुल ऐसे कस के गले जैसा लगा लेगा, चाहे पीछे से आके। भालू ऐसे करता है भाई, ये बिल्कुल ऐसे आके लिपट जाता है, इतना वजनी होता है ना कि वो तुरंत गिर जाओगे। भालू 2-2 क्विंटल, 2.5-2.5, 3-3 क्विंटल का भालू होते हैं। हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बेयर, तो बिल्कुल निश्चित जान जाना कि ये बेयर है, बेयर यानी भालू। अब देखो बेयर पढ़ना है भैया, बियर नहीं पढ़ना है, कतई नहीं पढ़ना है। बियर एक तरह की वो होती है, वो समझते हो ना, शक्तिवर्धक पेय जिसको पी के लोग नाली वाली में लौटते हुए पाए जाते हैं, ये बेयर है, बेयर, बियर नहीं है, बेयर। सही सीख लो, कक्षा 1 की किताब में रहता है बी फॉर बेयर, लेकिन मास्टर साहब लोग वैसे पढ़ाए हैं और तुम लोग वैसे पढ़ पढ़ के बड़े हो गए, वो गलत बोलते हो, बेयर। तो कह रहा तो बिल्कुल बी श्योर इट इज़ अ बेयर, तो बिल्कुल निश्चित हो जाना कि ये भैया एक बेयर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, और अगर कोई शंका है ना, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक अनुमान है मेरा कि कुछ और नहीं, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, तो फिर से आपको एक बार प्यार से इसे सहलाएगा, या फिर से आपको प्यार से एक बार ऐसे दबा लेगा, सहलाया। जरूरी नहीं कि भालू हर बार अटैक ही कर दे, मारे ही। हालांकि भालू जो जानवर होता है, ये बेयर, ये शांत रहने वाला जीव नहीं, कहीं भी रहेगा, कुछ ना कुछ बदमाशी, जैसे कुछ बदमाश टाइप के बच्चे नहीं, दुष्ट टाइप के, हमेशा कुछ ना कुछ तोड़ना फेंकना लगाए रहते। छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, 1.5-2 साल के बच्चों को देखो, कुछ बच्चों का नेचर होता है। तो जानवर एक ऐसा ही, ये शांत नहीं रहता। अगर तुम जंगलों में कहीं जा रहे हो, भालू को देखना, भालू के लक्षण, तो ये तुम्हें चटाक पटाक आवाज़ आती सुनाई देगी। ऐसे मेरे एक मित्र हैं, वो उधर पोस्टिंग थी उनके, तो भालू उनको जंगल में मिलते थे अक्सर, तो बताते थे कि बड़ा आसान होता है उसको पहचानना। आवाज़ आ रही है तो रास्ता आप बदल लीजिए, वो पेड़ के पास भी रहेगा, डाली के पास भी कुछ ना कुछ तोड़ता रहेगा। लेकिन भालू ऐसे गले मिलता है, कई बार हो सकता है अटैक ना भी करे, सहला उहला के चला जाए, बड़ी तेज गले लगाता है, हक करता है, इसका स्वभाव होता है। Fifth stanza. Though to distinguish beasts of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. Though to distinguish beasts of prey, prey यानी शिकार, यहाँ prey का अर्थ है शिकार करना। beasts of prey ऐसे पशु जो शिकार करते हैं, शिकार करके जानवरों का मांस खाते हैं, उस पर जीते हैं। a novice might nonplus, novice यानी नौसिखिया,
नया व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा ये सब जानकारी नहीं है जानवरों के बारे में, जंगली जानवरों के बारे में, शिकारी जानवरों के बारे में, तो वो नॉन प्लस उलझ सकता है, घबरा सकता है, गलती कर सकता है पहचानने में कि कौन सा जानवर है। नौसिखिया व्यक्ति गलती करेगा। क्या गलती करेगा? द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस। तो हो सकता है कि भैया तुम देखो क्रोकोडाइल लेकिन कह दो कि नहीं हाइना है, ऐसा हो सकता है नए लोगों के लिए। लेकिन क्या होगा? हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स। लेकिन जो हाइना होते हैं ये बहुत बढ़िया मुस्कुराते हुए लगते हैं कि बहुत खुश है, बड़ा प्रसन्न है, मुस्कुरा रहा है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। लेकिन अगर उनके आंसू निकल रहे हैं तो क्रोकोडाइल्स हैं। क्रोकोडाइल के आंखों से पानी बहता रहता है, इसीलिए कहते हैं क्रोकोडाइल के आंसू निकलते हैं। मगरमच्छ के आंसू कहा जाता है ना, मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ, हिंदी का मुहावरा है। क्यों कहा जाता है? मतलब दिखावा मत करो, ढोंग मत करो, वो नेचुरल होता है। हाइना जो जानवर है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। हाइना को कहा जाता है ना मुर्दाखोर। सड़ा हुआ मांस ये खा सकता है, सड़े से सड़ा हुआ मांस खा सकता है, बहुत दूर तक सूंघ सकता है, और बहुत ही खतरनाक एनिमल ये होता है। ग्रुप में रहता है, अकेले नहीं रहते ये, ग्रुप में। इवन ये जंगल का राजा होता है, लायन या शेर, शेर बाघ के शिकार को भी हाइना छीन लेते हैं ग्रुप में आके। इनके जबड़े बहुत पावरफुल होते हैं, इनकी बाइट बहुत पावरफुल होते हैं, हड्डी तक को ये तोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं काट के। जबड़ा इतना शक्तिशाली होता है हाइना का। और हाइना हंसता है, दांत हमेशा ऐसे निकला रहेगा ऐसे। जिससे कुछ लोगों के ये दांत सामने के बड़े रहते हैं, मनुष्यों में भी देखो तो लगता है हमेशा हंस ही रहा है, ऐसा होता है। तुम लोग आसपास देखो तो हमेशा उसको लोग हमारे यहाँ तो खिस्सू कहते हैं, बड़े खिस्सू हैं। तो एक्चुअली वो नहीं कि हमेशा हंस रहा है, उसके दांत की बनावट ऐसी है, इसके भी थोड़ी सी चेहरे की बनावट ऐसी है, दांत हमेशा निकला रहता है, लगता है कि हमेशा ये हंस रहा है। और ये हंसता भी है, इसकी आवाज़ भी आती है। प्राचीन काल में जानते हो लोग कहते थे, तुम लोग अपने जंगलों के आसपास रहने वाले अगर बूढ़ों से कहानी सुनोगे तो बताएंगे चुड़ैल रहती थी वहाँ बसवारी में, वहाँ उस बाग में नाचती थी, रात को छम छम की आवाज़ आती थी, चुड़ैल की हंसने की आवाज़ आती थी। एक्चुअली इट वॉज नॉट लाइक दैट। अब मैं समझता हूँ जब खूब सेंचुरीज़ वगैरह में घूमा और एनिमल्स के बारे में खूब जाना, होता क्या रहा होगा, तब एनिमल्स रहे होंगे हाइनास। हाइना बहुत अच्छा हंसता है, गूगल करके इसकी हंसी सुनना तुम लोग, ऐसे ही ऐसे ऐसे हंसता रहता है हाइना। मतलब वो हंसता नहीं, उसकी आवाज़ ही ऐसी है। तो रात को सोचो कहीं ऐसे हाइना हंस दे तो लगेगा ही कोई चुड़ैल हंस रही है। और जो रही बात घुंघरू बजने की कि नाच हो रहा था वहाँ ऐसे चुड़ैल नाचती थी, ये भी एक सच्चाई जो क्या रही होगी। एक होता है रैटल स्नेक। रैटल स्नेक क्या होता है? उसके सांप बहुत पॉइजनस स्नेक है, खतरनाक ये सांप होता है। उसकी पूंछ पर सीपी टाइप की रचना होती है, सीपी यानी सेतुहा टाइप की, ऐसे तो वो चलता है तो घुंघरू टाइप खन 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 उससे आवाज़ आती। उसको भी तुम लोग वीडियो में लगा के ज़रूर देखना तो समझ पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो चुड़ैलों का, भूतों का कॉन्सेप्ट था कि वहाँ चुड़ैलें हंसती हैं और चुड़ैलें नाचती हैं, घुंघरू बजता है, पहले लोग सुनते थे। तो सच्चाई यही रही होगी, कहीं रैटल स्नैक गुजरता होगा, कहीं से हाइना हंसते हुए जाता होगा, ये रहा होगा। Last stanza. A true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. कह रहा ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। भैया अब ट्रू कैमेलियन जो कैमेलियन है, कैमेलियन गिरगिट होता है, ये छोटा सा होता है, लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, बिल्कुल लिजर्ड की तरह, लिजर्ड के प्रकार की, छिपकली की जैसा ही होता है। ही हैज़ंट एनी ईयर्स एट ऑल, इसके कान वान नहीं होते, ऐसा नहीं कि सोचोगे नहीं कान हो, तो कान नहीं होते इसके। एंड नॉट अ सिंगल विंग, इसके पंख भी नहीं होते बेचारे के। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और अगर ट्री पे देख रहे हो कुछ भी नहीं है, इट इज़ द कैमेलियन यू सी, लेकिन वहाँ कैमेलियन अवश्य होगा, वहाँ छिपा रहता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर लगेगा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ध्यान से देखो कैमेलियन दिख जाएगा। ध्यान से क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि कैमेलियन की स्किन जो है कई लेयर्स में होते हैं और उसमें पिगमेंट्स होते हैं, वो अपने लेयर को आगे पीछे करके उन पिगमेंट्स को एडजस्ट करके जिस एटमॉस्फेयर में रहता है शत्रुओं से बचने के लिए अपना रंग बदल लेता है। यहाँ एक जानकारी छोटी सी और मैं देता चलूँ, ढेर सारे भ्रम हैं, हालांकि ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। तो कैमेलियन में बेचारा बहुत ही शाई यानी लज्जा वाला, बहुत शर्मिला सा जीव है, बहुत लजादुर है, लोग मार देते हैं, बेचारा नॉन पॉइजनस है, विषैला नहीं होता, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इवन जो ये छिपकलियां पाई जाती हैं तुम्हारे टॉयलेट्स में, घरों में, इनको तो देख के लड़कियां तो बहुत अच्छा तरह से, मतलब इतनी तेज़ चीख देती हैं ना कि छिपकलियों को हार्ट अटैक आ जाता है। उन सब ने मुझसे कहा कि भैया औरतों को ज़रा समझा दीजिए सर आप, ये लोग चीख देती हैं, हमारे हार्ट अटैक आ जाता है, हम लोग मर जाते हैं। तो बेचारी वो भी नॉन पॉइजनस होती हैं, उनमें कोई विष नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। उनको भी लोग कई बार कहते हैं वो दूध में गिर गया लोग मर गए, सब फालतू बात है, ऐसा साइंटिफिकली कोई प्रूव नहीं है और सब बेकार की बातें हैं। इवन स्नैक्स जो है हमारे इंडिया में सब पॉइजनस नहीं होते, केवल कुछ ही प्रजातियाँ जो पॉइजनस होती, ज़्यादातर नॉन पॉइजनस हैं। तो ये कैमेलियन बेचारा नॉन पॉइजनस जीव है, बड़ा शर्मिला सा, और छिपकली भी ऐसे ही नॉन पॉइजनस है।
छिपकली तो हमारे लिए बड़ी लाभकारी है, कीड़े मकोड़ों को खा लेती है। कैमेलियन भी ये लाभकारी जीव हैं हमारे लिए। तो भैया यहाँ तुम्हारी पोइट्री समाप्त होती है। आई होप यू एन्जॉयड द पोएम। इसको पढ़ना अच्छी तरह से आनंद लेके, 2-4 बार पोएम को रीड करना, यू विल गेट प्लेजर फ्रॉम द पोएम। अर्थ बहुत आसान है, 2-4 शब्द नए हैं, उसे एक बार पोएम के साथ समझ लोगे, समझ में आ जाएगा। और खूब आनंद लेके इमेजिन करो कि भाई जंगल में जा रहे हो, शेर ऐसे मिल जाए और बाघ ऐसे मिल जाए तुम्हें खा ना जाए, फिर चीता आके ऐसे वो कूद जाए तुम्हारे ऊपर, भालू आके ऐसे बिल्कुल पकड़ ले, तो इमेजिन करो तो आनंद आएगा। और अब तो कोई जानवर कहाँ बचे, अब तो मनुष्य से खतरनाक जानवर कौन है यार, जंगल ख़त्म हो रहे हैं भैया, पशु बेचारे कहाँ रहें। सियार वगैरह तो गांव में आके टहलने लगे हैं, मोर भी देखो बस्तियों में आके घूम रहे हैं। लेकिन फिर भी अपने आसपास पूछोगे, कुछ पुराने लोग होंगे तो बताएंगे उन लोगों को जंगलों में एनकाउंटर हुआ होगा। एनकाउंटर अर्थात सामना, जानवरों से एनकाउंटर उन लोगों का हुआ होगा, अपना अनुभव बताएंगे। कुछ लोग हो सकता है बड़े जानवरों से मिले हों। तो ठीक है, पोएम कई बार पढ़ो और इसका खूब आनंद लो, और कोई समस्या हो तो कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।